पी टी आई हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर एक पिछले दिनों तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें कई रहनुमाओं ने खिताब किया। किसने क्या कहा किसी को नहीं पता। इसी तकरीब में अबरारुल हक की एक 4 मिनट की भी स्पीच थी। उस 4 मिनट की स्पीच में भी एक 30 सेकंड का क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो गया जिसमें उन्होंने तनकीद की माओं पर बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत सारे लोग जहां उनको सताइशी कलमात उनके लिए कह रहे हैं, वहीं पे बहुत सारी माओं का दिल भी दुखा है। इसी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करिए मॉडल और एंटरप्रेन्योर नादिया हुसैन, और हमें अब से कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे अबरारुल हक भी इस बयान की मजीद वजाहत करने के लिए। नादिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। जितना अबरार का वो क्लिप वायरल हुआ है, उतना ही वायरल आपका उसके ऊपर जवाब भी हुआ है। आपको लगता है कि अबरार के बयान को जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है या अहमियत दी गई है या इस पर शोर शराबा किया गया है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक कि बिल्कुल भी जो है वो उनके लाइक जो उन्होंने कहा उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं किया गया है, उसको लाइटली जरूर लिया गया है, विच इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। और मुझे इसी चीज के ऊपर एक्चुअली थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई थी और मैं अपसेट हुई थी इस चीज के बारे में, क्योंकि एक ऐसा मजाक और इतना एक माँ के ऊपर जो है और आजकल की माँ के ऊपर इस किस्म से उंगली उठाना, ये किस किस्म का कमेंट था इतनी बड़े एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। इट वाज वेरी डिमीनिंग, इट वाज वेरी बिलिटलिंग, and it was very hurtful, and it was not the right thing to say, because so definitely मैं अगर अपने आप को आजकल की माँ समझती हूँ तो उनकी वाइफ जो है वो भी आजकल की माँ है। तो जब अगर मुझे इतनी बात बुरी लगी तो ही इज इनडायरेक्टली रिफरिंग टू हिज ओन वाइफ एज वेल, व्हिच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग, एंड दैट्स वेरी। एंड इस किस्म का जो मजाक है जिस किस्म से पूरी ऑडियंस ने जो है वो हंसी मजाक भी किया, और बहुत से लोगों ने एक्चुअली दैट इज ऑल्सो अनदर सरप्राइजिंग थिंग कि बहुत से लोगों ने जो है वो कहा कि नहीं, उन्होंने तो मजाक किया, उन्होंने तो बड़े लाइटली इस चीज को बोला, लेकिन दिस वाज टोटल लाइक मॉम शेमिंग। एंड लाइक आजकल की माँ की तरबियत जो है वो बच्चों की तरबियत, सो डेफिनेटली इट इज समथिंग दैट वाज नॉट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, एंड coming from somebody like Abrar bhai, it was very very, like I said, it's very hurtful and it was very surprising. This is the technological age, और मैं मुझ पे अगर कोई उंगली उठाएगा कि जी आप जो है वो बच्चों की तरबियत जो है वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस की हेल्प के से कर रहे हैं, तो हम लोग तो कोविड मदर्स हैं, अब पिछले 1.5 साल से हम कोविड मदर्स हैं, तो हम लोग कैसे जो है वो अपने बच्चों को एंटरटेन करें कि जब हमारे पास जो है वो कोई एवेन्यू ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, हमारे बच्चे जो है वो घर में महदूद हैं, और हमारे टेलीविजन के ऊपर भी जो है वो कोई कंटेंट नहीं है। सो एवरी मैं एवरी यहाँ पे इस मदर। बात पे यहाँ पर आपको सॉरी रोकना चाहूंगी, क्योंकि अबरार जब वहां जहाँ बात करें उसे ऐसा नहीं लगता कि वो टेक्नोलॉजी के मुखालिफ है, वो बात करें जहन साजी की। तो क्या ऐसा है कि आज की माँ पहले की माँ के मुकाबले में, क्योंकि उन्होंने कलमे की बात की जिससे लगता है कि ऐसा उनके बयान से लग रहा है कि आज की माएँ बच्चों को दीन की तालीम और कल्चर की तालीम नहीं दे पा रही। अच्छा, कुछ अगर हम देखें भी तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ अब एक हैलोवीन जो है या क्रिसमस है, ये त्योहार भी हम मनाने शुरू कर। ऐसा है कि हम दूसरों के कल्चर से ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, दूसरों की जबान से ज्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, समवेयर इन बिटवीन हम अपना कल्चर खोते जा रहे हैं। यहाँ पे क्या कमी है माओ की तरबियत में? This is about globalization. ठीक है, we are becoming a global a village, and we need to accept that reality. You need to accept the fact कि आप जो है वो दूसरों की चीजों को अडेप्ट करना पड़ता है आपको, बिकॉज दिस इज हाउ वी कैन इवन मूव फॉरवर्ड एज अ नेशन। सो वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जी हमारे यहाँ जो या तो फिर ठीक है हम लोग जो है वो कोई एप्स बनाएं और हम लोग जो है वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस्ड हो जाएं कि हम लोगों को जो है वो उस किस्म की एप्स की जरूरत ही ना हो, हम लोगों को सोशल मीडिया की जो है वो हम लोगों के अपने जो है वो फिर चीजें होनी चाहिए, इंटरनली चीजें होनी चाहिए कि हम उसी मीडियम में जो है वो कम्युनिकेट करें। लेकिन फिर यहाँ पे ये भी बात
बात आ जाती है, अगर हम अपनी आवाज की बात करते हैं, तो फिर वो हमारी जो आवाज है, अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होंगे तो हमारी कोई आवाज, हमारी कोई कंसर्न जो है, फिर ऐसे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसे जो है वो हमारी आवाज जाएगी। अगर हम बात करें आजकल की जो माँ है, वो पुराने वक्तों की माँ जो है उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट इस तरीके से भी है, बिकॉज माँ भी काम कर रही होती है, बाप भी काम कर रहा होता है, तो वहां पे जो है वो चैलेंजेस डेफिनेटली ज्यादा जो है वो आ जाते हैं एज फार एज द चिल्ड्रन गो, कि जी उनकी तरबियत के ऊपर चैलेंजेस जरूर ज्यादा आते हैं। लेकिन फिर ऑफ कोर्स इसके अंदर दोनों माँ बाप को इकट्ठे एक यूनिसन में जो है वो बच्चों की तरबियत के ऊपर जो है वो उनको कंट्रोल, जो भी वो देख रहे हैं, जो भी वो व्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा उनको कंट्रोल होना चाहिए है, एंड इस चीज के ऊपर बात होनी चाहिए, ना कि ये कि जी माएँ जो है वो बस बच्चों को जो है वो पकड़ा देती हैं, लेकिन बच्चे अगर ना पकड़े, वो अगर टैबलेट या फोन या जो भी जो है वो ना अगर पकड़े, तो उसके अलावा उनके पास देखने को क्या है। एंड व्हाई इज इट कि जी सिर्फ माँ की ही जो तरबियत उसके बचपन में जो हो रही है, जो बच्चा बच्चे की जो वो तरबियत कर रही है, सिर्फ उसी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया आपकी बातचीत का। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमें अबरार आप खुद ज्वाइन कर रहे हैं। अबरार, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपका बयान जो कि आपने 3 साल कारकर्दगी की तकरीब में दिया, उस पर खासा शोर मचा है। जाहिर सी बात है, आपकी सपोर्ट में भी काफी लोग बात कर रहे हैं और बहुत सारी माओं के भी दिल दुखे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? क्या इसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन लो किया गया है या आप खड़े हैं अपनी बात पर? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि आप इतने नाप तोल के बात नहीं करते जब आप इतनी बड़ी गैदरिंग के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे होते हैं। मेरी बात करने का मकसद सिंपली ये था, हमें खुद अपना कल्चर प्रमोट करना चाहिए और अपने बच्चों की तरबियत का ख्याल रखना चाहिए। तो उसमें कतई नज़र इस बात से कि माँ है या बाप है, मेरी मुराद तो यही थी कि वालिदैन जो हैं वो एक बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं। अगर माँ की जगह बाप का की ये जिम्मेदारी होती कि 1.5 साल बच्चे के पास बाप ने रहना होता, तो शायद बाप भी यही करता। तो मेरा मकसद माँ को टारगेट करना हरगिज नहीं था। मुझे याद है कि हमारी जब तरबियत हुई थी, कलमा तो सुनते ही थे हम, साथ साथ कलाम इकबाल हमें सुबह अब्बू जो हैं वो मुझे याद है कि बांगे दरा बाले जिब्राइल में से कुछ पढ़ रहे थे। हमें समझ नहीं आता था, ऊपर से गुजर जाता था, फिर समझाना शुरू करते थे। तो उसके बाद जाके जितनी भी हमारी तरबियत हुई है, मैं ये नहीं कहता हम बड़े नेक हैं, लेकिन वो बहुत नेक थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की और शायद आज इसीलिए सुगरा शफी के नाम पे अल्लाह ने अस्पताल बनवा दिया, मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, कैंसर हॉस्पिटल बनवा दिया। लेकिन क्या हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसी कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे नाम पे इस तरह के इदारे खड़े करें? इनको तो सिर्फ नच मजाजन एक चीज मिल गई है और बिल्लो दे घर। इससे आगे ये देखना नहीं चाहते कि एक शख्स ने इनके मुल्क के लिए अपनी जिंदगी दे दी है, अपनी जवानी दे दी है, अपना पैसा दे दिया है। जिस अरबों रुपए का ये जिक्र करते हैं कि 2 गाने गा के अरबों रुपए कमा लिए, मेरे पास 1 अरब रुपया नहीं है। वो सारे अरब अस्पताल में लगे हुए हैं। मैंने जो जमीन भी खरीदी थी वो ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर कर दी थी। अब ये चुप कर जाएंगे, अब इनमें से कोई नहीं बोलेगा। इनमें से किसी एक ने इस तरह का काम किया हो तो मुझे बताएं। हमें सिर्फ बाजुकात कुछ लोग जो ना जी स्टेटमेंट दे के इसके खिलाफ बोलना है और जनाब पॉपुलर होना है। ये एक बात की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें। जी अबरार, ये आपने तो बात की है कि आपने शायद 90 तुले अंदाज में वो बात नहीं कही, लेकिन ये वही बात है कि फिर टेक्नोलॉजी पे बात आती है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज आपकी कही हुई बात जिस तरीके से वायरल हुई है, उससे आपको अपनी स्टार पावर का, अपनी ताकत का भी अंदाजा हुआ होगा कि आपकी 4 मिनट की तकरीर में 30 सेकंड वो ऐसे मशहूर हुए जिससे आपको शायद ये पता चल सकता है कि आपकी कही हुई बात कितनी असर रखती है। देखिए, माँ और बाप में आजकल कोई फर्क नहीं है। मैं ये भी बता दूं आपको, बाप भी माँ की तरह ही है। मैं जब सारा दिन काम करके आता हूँ ना, इस्लामाबाद में रेड क्रेसेंट का चेयरमैन हूँ मैं, सारा दिन उधर से खप के जब रात को घर वापस आता हूँ, कई दफा मुझे माँ का किरदार अदा करना पड़ता है। मुझे दूध बना के देना पड़ता है, मैं वो जो उसका क्रेडल है वो उसके पास लेके आ रहा होता हूँ, कई दफा मैं सुला भी रहा होता हूँ। सो ये वो जो किरदार है ना, ये उसकी बात हो रही है। और मैं इस पे कोई ये नहीं कहता कि नपतुल अल्फाज हैं या नहीं है, इसको छोड़ दें आप। वो एक बात है जो दुरुस्त है 100% कि हम अनफॉर्चुनेटली, मैं उस पर खड़ा हूँ
کہ ہم انفارچونیٹلی اپنے بچوں کی وہ تربیت نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی. یہ ایک طے شدہ بات ہے. ہمارا کلچر جو ہے وہ ہمیں اپنی زبان بولنا سکھاتا ہے, ہمیں اپنی دین کے قریب جانے کی جو ہے وہ ضرورت, ہمیں اپنا ویلیو سسٹم کے پاس جانے کی ضرورت ہے, بڑے چھوٹے کا ادب کرنے کی, ماں کے پاؤں دبانے کی. یہ ان کو سمجھ آئے گی اس وقت جب یہ جنریشن جوان ہو جائے گی. یہ ابھی سمجھ نہیں رہے کیونکہ ابھی وہ جھولوں میں ہے جنریشن جن کو ہم بیبی شارک ٹو ڈو سنا رہے ہیں. جب وہ بڑی ہوئے گی نا پھر ان سے میں پوچھوں گا. اور اگر یہ مجھے کہتے ہیں کہ تم بہت برے ہو, کلمہ سن کے تم یہ کر رہے ہو, اب یہاں تک پہنچ گئے ہو, تو چلو میں بہت برا ہوں. جو جنریشن اپنا سٹارٹ ہی بیبی شارک ٹو ڈو سے کر رہی ہے وہ کہاں جا کے ختم کرے گی معاملات. ابرار, آپ کو شکایت ہے کہ ہمارے بچے اپنے کلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ اگر بیبی شارک بچوں کو نہ دکھایا جائے, تو نادیہ نے سوال کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دکھائیں جو ہماری کلچرل نارمز پہ پورا اترتا ہے, جو انہیں ہماری ثقافت سکھا سکتا ہے, جو انہیں ہمارا دین سکھا سکتا ہے. ہمارے پاس ایسا کون سا کنٹینٹ ہے جو اپنے بچوں کو دکھائیں؟ Now you are talking. یہ بات ہے, یہ ہے ڈیبیٹ جسے جنریٹ کرنے کے لیے بات کی گئی تھی. ہماری توجہ ہی نہیں ہے اس طرف کہ ہم نے کیا کنٹینٹ پروڈیوس کیا ہے جو بچوں کو اٹریکٹ کر سکے, جو بچے اس پہ جھوم بھی جائیں, ان کو مزہ بھی آئے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا ویلیو سسٹم ان تک پہنچ جائے. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ مائی پوائنٹ واز وچ آئی وانٹیڈ ٹو میک. اب دیکھ لیں, ٹھیک ہے, انڈیا کے مسلمانوں نے کیا, انہوں نے کچھ نہ کچھ بنا دیا. سعودی عرب کے لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ بنا دیا, عربک میں ہے, وہ بچے ہیں, وہ کھیل رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ہمارے پاکستانیز نے وہ کانٹینٹ کہاں پروڈیوس کیا, مجھے یہ بتائیں. سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں, ڈیوڈ گولڈبرگ کہتا ہے کہ پہلی جو 5 سال 6 سال ہوتے ہیں بچے کی پرسنالٹی کے, برین کی بایو کیمسٹری میں جو چلا جائے گا, it will stay there for the rest of his or her life and it will become part of his or her personality. So are we trying to produce a brain which is like, which is, you know, which hardly has any belonging to our culture, our society, our value system, جس کے اوپر ویسٹ جو ہے وہ لرن کرنا چاہتا ہے. I met Tony Blair, جو اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے کہا I read Quran very regularly and I like 2 things about Islam. One is the zakat system which you have in your religion, and second one is value system, and I wish I could inculcate the same in my generation. میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمیں بھی ویسٹ سے بہت کچھ سیکھنا ہے, لیکن ویسٹ کے پاس بہت کچھ ہے ہم سے سیکھنے کے لیے. جی ابرار, تو آپ نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کی, یہ بتائیے کہ یہ بیڑا کون اٹھائے گا؟ آپ آرٹسٹ ہیں, آپ کا تعلق میڈیا سے ہے, آپ حکومت میں بھی ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا یہ کنٹینٹ پروڈیوس کرنے کی؟ ہمیں سب سے پہلے تو ایک ایسی کلچرل پالیسی چاہیے جو ہمارے بچوں سے لے کے اوپر تک چلے, اور اس میں اس کے اوپر آپ کو جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے آپ کریں, کیونکہ آپ کے کلچر ہی آپ کی شناخت ہے. ہم نے بی بی سی ڈیز, اے بی سی ڈیز, وہ کہتے ہیں نا, برٹش بورن کنفیوز دس از, امریکن بورن کنفیوز دس از, نہ تیتر نہ بٹیر, اس چیز سے جان چھڑا کے آپ انلائٹنمنٹ کے ساتھ ایسے لوگ جو پیس لونگ ہیں, جو کمیونٹیز کو ایکسیپٹ کریں, جو سوشل ورک کریں, جو ہمارے دین کا اصل پیغام ہے, جو ہماری سوسائٹی کا, جو پاکستان کا اچھا کیا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم شام میں جا کے کانسرٹ بھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارا ایک پروفیشن ہے. برار نہیں, ہمارا ہر گھر فلنتھراپی کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اس کلچر کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کی پالیسی بنے گی سب سے پہلے, پھر آپ کے بچوں کی ویڈیوز بنے گی, پھر ہر ایج کی, 1.5 سال کی اور ہوگی, 4 سال کی اور ہوگی, 7 سال کی, 8 سال کی, 20 سال کی, اور اس کا کنٹینٹ اتنا دلچسپ ہونا انتہائی ضروری ہے کہ وہ بچوں کو انگیج کر سکے. بچے شوق ڈو 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 کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مزیدار چیز ہے, ہم خود گنگنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے مراد کوئی شوق ڈو ڈو کو تنقید کا نشانہ یا ماں کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں تھا. ہمارے کلچر پہ واپس آنا, اس کے اوپر پالیسی بنانا اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنا, تاکہ ہم اپنے ویلیو سسٹم, اپنے کلچر کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکے پراپر. جی بہت بہت شکریہ ابرار ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اپنے موقف کی وضاحت کے لیے.